आज के इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। 12th बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आता है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, या फिर गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्थापना कीजिए। इसके लिए माना बिंदु O पर A के प्लस क्यू आवेश रखा है। ये बिंदु है, इसका नाम दिया है O और इस पर ये प्लस क्यू आवेश रखा है। अब हमें गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो इसके लिए क्या किया, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं और यह गोला इस बिंदु P से होकर जाता है। तब इस गोले का बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। देखिए यहाँ पर हमने O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का गोला इसलिए खींचा है ताकि ये जो पृष्ठ है वो चारों ओर से क्या हो जाए, बंद हो जाए, क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होती है। अब देखिए, अब इसकी स्थापना करने के लिए इस गोले का हमने एक अल्पपृष्ठ लिया, एक क्षेत्रफल लिया और उसको नाम दिया P, और चूंकि क्षेत्रफल सदिश राशि है तो लिख दिया ds वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी, इसी दिशा में होगी, तो इसको प्रदर्शित कर दिया E वेक्टर से। तब इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स को हम लिखते हैं कितना, फाई E। तो इसका मतलब हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, तो फाई E इक्वल हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन और लिख देते हैं S। तब इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा फाई E इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यहाँ पर E वेक्टर और डॉट ds वेक्टर के बीच में कोण का मान कितना है, 0। तो यहाँ पर हम थीटा इक्वल ले लेते हैं 0 डिग्री। अब हम इसको लिख सकते हैं फाई E इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू ds कॉस थीटा। अब यहाँ पर E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री मान रख देते हैं। तब ये बन जाएगा फाई E इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन और E इंटू ds कॉस 0। अब देखिए यहाँ पर कॉस 0 है तो कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1। अब यहाँ पर ये रख देते हैं, तब बन जाएगा समीकरण फाई E इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन और यहाँ पे आ जाएगा कितना E और इंटू कितना हो जाएगा ds। अब यहाँ पर देखिए E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसको हम बाहर रख देते हैं समाकलन के, तो ये हो जाएगा E और अब बचेगा सरफेस इंटीग्रेशन और यहाँ पे आ जाएगा कितना ds। किसके इक्वल चल रहा है, फाई E के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए सरफेस इंटीग्रेशन और यहाँ पर कितना है ds, तो इसका मतलब हो जाएगा गॉसीय पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। अब वो तो गोला है तो गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r²। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस इंटीग्रेशन ds की जगह हम लिख सकते हैं कितना, 4 पाई r²। वो मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, फाई E इक्वल E और इंटू 4 पाई r² और इसको देते हैं समीकरण 1। अब चूंकि हमें गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है तो समीकरण 1 के बाद यहाँ पर अब लगाते हैं हम गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय होती है फाई E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए E इंटू 4 पाई r² इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसको E के इक्वल कर देते हैं, तो E के इक्वल करेंगे तो ये 4 पाई r² त्रिज्या गुणा होके एप्सिलॉन 0 के साथ आ जाएगा। तब हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल Q अपॉन 4 पाई और ये एप्सिलॉन 0 और अब बचा कितना, इंटू r²। तो इसको देते हैं समीकरण 3। यदि आपको 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गॉस की प्रमेय से
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो डेरिवेशन को आपको यहीं तक करना है। परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, तब इस डेरिवेशन को हम और आगे बढ़ाएंगे। आगे देखिए, अब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर देते हैं। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। तब इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है E=F/Q। तो इस सूत्र का हम उपयोग कर देते हैं। तो इसे Q0 पर लगने वाला जो बल है, विद्युत क्षेत्र E के कारण इस पर बल लगेगा, तो बल के बराबर करेंगे तो हो जाएगा देखिए F यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आवेश है कितना Q0 और यहाँ का जो विद्युत क्षेत्र बना है वो कितना है E, तो F इक्वल हो जाएगा Q0E। अब समीकरण 3 से यहाँ पर E का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा F इक्वल ये Q0 और इंटू E का मान Q/4πε0 और इंटू कितना हो जाएगा R²। तब इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल 1/4πε0। इसको आगे लिख दिया 1/4πε0 को, फिर इंटू कितना हुआ Q0 और अपॉन R², और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। तो आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।